नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केशव दास को। पहला प्रश्न है, किस आलोचक ने कवि केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर माखना आचार्य शुक्ल जी। सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, केशव दास किसके दरबार में रहते थे? ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के, बूंदी नरेश भाव सिंह, जयपुर नरेश जगत सिंह, प्रतापगढ़ नरेश हिंदुपति सिंह। जो भी आपको सही उत्तर लगता है, ऑप्शन लगता है, उसे आप लिखिए। आंसर अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी आप उसे लिख दीजिए। ठीक है, सही उत्तर होगा ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह। ठीक है बेटा, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे केशवदास। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया बेटा कि कठिन काव्य का प्रेत कौन है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कौन है, इसे आप याद कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, राम कुमार वर्मा। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें एक बात मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर विद्वान इसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में कवि देव ने ही केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। यदि कवि देव विकल्प में आए, आज अगर मान लीजिए कि कवि देव जो है विकल्प में आए ही नहीं, तो आचार्य शुक्ल ही सही उत्तर होगा। अतः आप विकल्प के अनुसार आप क्या करेंगे, चयन करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने केशव की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा? इसे भी याद कीजिए, छंदों का अजायब घर किस रचना के लिए कहा जाता है? रामचंद्रिका। ठीक है, किसके लिए? रामचंद्रिका के लिए। और किसकी ये रचना है? केशव की रचना है। अब किस विद्वान ने कहा, ये देखते हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा सा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था छंदों का अजायब घर। अगला प्रश्न है, जदि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुभटा, भूषण बिन न विराजही, कविता बनिता भित्ता। कवि केशव की यह पंक्तियां उनकी किस रचना से ली गई हैं? ऑप्शन है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला या रामचंद्रिका। जल्दी से सही जो आपको लगता है उस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा बी, कवि प्रिया। अगला प्रश्न है, कवि केशव दास को भाषा का मिश्रण किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स आप अपने कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आगे कैसी वीडियो आप चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्रश्न इसका 6 का सही उत्तर होगा सा, मिश्र बंधु।
अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये बाय मिस्टेक मिश्रण लिखा गया, ये मिल्टन था। ठीक है, भाषा का मिल्टन किसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास की रचना कवि प्रिया में कुल कितने प्रभाव या अध्याय हैं? ऑप्शन है 12, 13, 15 या 16। जल्दी से उत्तर को लिखिए बेटा। चलिए, सही उत्तर होगा इसका द 16 प्रभाव। अगला प्रश्न है, केशव के काव्य में किस कला की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है? नायिका भेद, अलंकार योजना, संवाद योजना या छंद योजना। जल्दी से इसके उत्तर को दीजिए बेटा। चलिए देखते हैं। सही अर्थ होगा, सही जवाब होगा संवाद योजना। आगे बढ़ते हैं। कवि केशव दास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता। अब आध्यात्मिक ग्रंथ है तो ऑप्शंस में से एक आपको लग रहा होगा अध्यात्म से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही लग रहा है आपको। सही उत्तर होगा विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, प्रवीण राय किसकी शिष्या थी? कविदेव, कवि चिंतामणि, कवि केशव, मिश्र हरिदास। जो सही उत्तर है उस पे टिक कीजिए, माफ कीजिए, उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। बिल्कुल सही। सही उत्तर है कवि केशव। आगे बढ़ते हैं। केशव दास जी का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका। जल्दी उत्तर कमेंट सेक्शन पे दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर है ब, कवि प्रिया। अगला है, केशव की काव्य कला नामक आलोचना किस विद्वान ने करी या लिखी? श्याम सुंदर शुक्ल रसाल, कृष्ण शंकर शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा ब, कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने केशव दास जी को क्लासिकल पंडित कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र। क्लासिकल पंडित, आप याद कर लीजिए किसने कहा, या फिर कह सकते हैं किसके लिए कहा जाता है। तो क्लासिकल पंडित किसके लिए कहा जाता है? केशव दास जी के लिए। और ये कहा था डॉक्टर नागेंद्र ने। प्रसिद्ध काव्य रामचंद्रिका की रचना कब हुई? 1599, 1600, 1601, 1602। जल्दी से उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा स, 1601। कवि केशव की रचनाओं का लिखित वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? अ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रत्न बावनी। ब रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी, विज्ञान गीता। स कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, विज्ञान गीता। द रसिक प्रिया, रत्न बावनी, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी और विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, केशव किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय। जल्दी से सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा स, निम्बार्क संप्रदाय। प्रश्न 17, किस रीतिकार की वेदांतवादी मिश्र कहा जाता है? किस रीतिकार को कहा जाता है? चिंतामणि, केशव, मिश्र हरिदास,
पद्माकर। बिल्कुल सही। ऑप्शन होगा बी, केशव। अगला प्रश्न है, केशव का कौन सा ग्रंथ हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, विज्ञान गीता। काव्य शास्त्रीय, बिल्कुल सही। ऑप्शन होगा कवि प्रिया। अगला प्रश्न है, रस छंद के श्रृंगार तिलक के आधार पर रचित केशव दास की रचना है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, विज्ञान गीता। सही उत्तर होगा अ, कवि प्रिया। अगला प्रश्न है, केशव दास का जन्म कब हुआ? 1546, 1547, 1555, 1549। इसका सही उत्तर होगा स, 1555। अगला प्रश्न है, केशव दास जी की रचना रसिक प्रिया में कितने प्रकाश या सर्ग हैं? 12, 13, 15 या 16। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा 16 प्रकाश। अगला प्रश्न है, केशव दास जी की किस रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, विज्ञान गीता। सही जवाब होगा द, विज्ञान गीता। 24 का है, हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम छंद शास्त्र ग्रंथ क्या है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका। सही उत्तर होगा स, छंदमाला। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसमें हमसे पहले जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, केशव की छंदमाला में कितने छंदों के लक्षण व उदाहरण दिए गए हैं? 55, 77, 66 या 88। सही ऑप्शन होगा बी, 77। अगला प्रश्न है, केशव दास की किस रचना के बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना एक रात में हो गई थी? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका। इनकी एक रचना, इन रचनाओं में से किसी एक रचना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसे एक रात में ही पूरा कर लिया। सामान्यतः समय लेते हैं, पर एक रात में पूरा हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सही उत्तर होगा इसका द, रामचंद्रिका। बहुत बार इसलिए भी करते हैं कि थोड़ा उसको आध्यात्मिक दिखाने के लिए या चमत्कृत दिखाने के लिए ऐसी बातें कह दी जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, केशव दास की रामचंद्रिका में कितने प्रकाश है? 33, 23, 16, 39। सही उत्तर होगा द, 49। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की राजनटकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए केशव दास ने किस ग्रंथ की रचना करी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, विज्ञान गीता। बिल्कुल सही। सही उत्तर होगा ब, रसिक प्रिया। अगला प्रश्न है, केशव दास को क्लासिकल पंडित किसने कहा? ये आया था अभी। ऑप्शन है, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल। डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है,
केशव की रसिक प्रिया का रचना काल क्या है? 1591, 1601, 1607, 1610। सही उत्तर होगा ए, 1591। आगे बढ़ते हैं। केशव की कवि प्रिया का रचना काल है? 1591, 1601, 1607, 1610। जल्दी से सही ऑप्शन को छाटिए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही ऑप्शन होगा ब, 1601। अगला प्रश्न है, केशव की रामचंद्रिका का रचना काल है? 1591, 1601, 1607, 1610। सही उत्तर होगा बी, 1601। अगला प्रश्न है, केशव की रत्न बावनी का रचना काल क्या है? 1591, 1601, 1607, 1610। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा स, 1607। अगला प्रश्न है, केशव की विज्ञान गीता का रचना काल है? 1591, 1601, 1607, 1610। सही उत्तर होगा 1610। आगे बढ़ते हैं। केशव की 1612 में लिखी गई रचना कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। सही उत्तर होगा स, जहांगीर, जस चंद्रिका। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में लिखी गई थी। या पूछ सकते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका किसने लिखी थी? अगला प्रश्न है, केशव दास की रचनाएं किस काव्य धारा से संबंध रखती है? ऑप्शन है भक्तिकार, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा ब, रीतिबद्ध। तो ये थे केशव दास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस पे शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अब कौन सा कंटेंट आपको आगे चाहिए जिससे हम इंट्रोड्यूस करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।